ओम साई राम। और आज बाबा के चरण कमल में वंदन करते हुए हम साईं कथा का प्रारंभ करेंगे। देखिए, बाबा के विषय में बोलने के लिए इतना सारा है कि शायद आपको समंदर भी छोटा पड़ जाए। बाबा की जो लीला है, बाबा की जो बातें हैं, वो इतनी अद्भुत हैं कि उसको सुनते सुनते शायद हमारे 7 जन्म क्या, लाखों जन्म भी कम पड़ जाए। मैं आज बाबा की जो शिरडी में एंट्री हुई, बाबा का जो प्रवेश हुआ, वहाँ से कुछ मैं शुरुआत करूँगा। साईं बाबा शुरुआत में कहाँ से आए, उनका जन्म कब हुआ, कौन उनके माँ बाप थे, उसके विषय में कोई आधिकारिक, मतलब जैसे बोलते हैं ऑथोराइज, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, बट सुनी सुनाई बातें बहुत सारी हैं। और नॉर्मली ऐसा होता है कि जब ईश्वर इतने व्याप्त हो, संसार में सब जगह व्याप्त हो, तो उनके विषय में, उनके जीवन के बारे में बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारी किंवदंतियाँ या बातें शुरू हो जाती हैं। बाबा शिरडी में आए, काफ़ी भक्त ऐसा बोलते हैं कि बाबा अयोनिज हैं। अयोनिज का मतलब होता है कि किसी शारीरिक रूप से वो पैदा नहीं हुए हैं। जिस तरह से हमारे आपके बच्चे पैदा होते हैं, वैसे नहीं हुए हैं। काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि नज़दीक में कोई गांव था और वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। वो 4 भाई बहनों में चौथे नंबर के थे और बचपन में ही उनको किसी एक मुसलमान फ़कीर को सौंपा था। ऐसा होता है, पहले के ज़माने में ऐसा होता था, चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, सिख हो, तो इस तरह से धर्म के लिए अपनी कोई संतान को लोग दिया करते थे। अब जो फ़कीर को दिया था, मुसलमान फ़कीर को, वो फ़कीर मतलब सूफ़ी धर्म को जो फॉलो करता है या सूफ़ीज़म को जो फॉलो करता है, उनको बाबा को, साईं मतलब छोटे साईं को सौंप दिया गया था। और करीबन बाबा 4-5 साल के हुए होंगे। ये मैं जो सुनी सुनाई बातें हैं वो आपको बता रहा हूँ। 4-5 साल के हुए होंगे और उतने में जो फ़कीर थे वो बहुत बीमार हो गए। और बहुत बीमार हुए तो उनको लगा कि शायद वो साईं बाबा को नहीं संभाल पाएंगे, जो छोटे साईं थे। तो उन्होंने उनकी पत्नी को कहा कि अगर मैं जीव छोड़ देता हूँ, मैं अगर मेरी अंतिम सांस लेता हूँ, तो इस बालक को एक दूसरे जो सेलो गांव है, वहाँ पर एक बहुत ही अच्छे गुरु हैं, उनको आप दे देना। इस तरह से फ़कीर ने अंतिम सांस ली। बट 4-5 साल बाबा फ़कीर के पास रहे थे, तो बहुत सारी रहन सहन, बोलचाल, ये सब कुछ असर था बाबा के ऊपर। और ऐसा होता है कि जब हमारा छोटा बच्चा होता है और 4-5 साल तक जब हम उसको बड़ा करते हैं, तो जो हमारे घर के कल्चर होता है, हमारा घर के संस्कार होते हैं, वो सब कुछ हमें ऐसा लगता है कि उसके अंदर आ जाता है। और इस उम्र में जो संस्कार दिए होते हैं वो नॉर्मली लंबे समय तक रहते हैं। शायद साईं बाबा में भी ऐसा हुआ हो, क्योंकि उनका जो ठहरना
जो कपड़े थे, जो पहरवेश था, जो पहनावा था, वो एक सूफी संत जैसा था। सूफी संत मतलब एक लंबा चोला पहनता है, उसको ईश्वर के साथ, भगवान के साथ इश्क होता है। वो सोचता है कि मैं उस ऊपर वाले के साथ इश्क में हूँ, प्यार में हूँ, और उसके लिए वो फना होने का प्रयत्न करता है। बाबा को जब सेलू गांव में सौंपा गया तो बाबा थोड़े से बड़े हुए थे, करीबन 10-12 साल की उम्र हुई होगी। फिर वहाँ से भी बाबा आगे बढ़े। अब जो बाबा जहाँ रहे थे वहाँ पर बाबा तो ईश्वर थे, युवा ईश्वर थे, युवा भगवान थे, तो उनमें ज़बरदस्त क्वालिटीज़ थी। वो ऐसी क्वालिटी थी कि जिससे दूसरे जो बच्चे थे, साथ में पढ़ने वाले बच्चे थे, वो जेलस होते थे। अब सेलू गांव में जो बाबा के गुरु थे उनका नाम था वेंकुशा। वेंकुशा देशपांडे थे, गांव के मुखिया थे, और इस तरह से बच्चों को अपने पास रखते थे, अच्छे संस्कार देते थे और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वेंकुशा भी बहुत ही शक्तिशाली थे, आध्यात्मिक मार्ग पर वो प्रूवन थे, और बाबा को भी उन्हीं से बहुत सारी विद्याएं प्राप्त हुई, बहुत सारे संस्कार प्राप्त हुए। और एक समय ऐसा आया, बाबा की सीखने की जो स्पीड थी वो बहुत तेज़ थी। बाबा बहुत फास्ट ग्रास्प कर लेते थे, जैसे ग्रास्पिंग पावर बोलते हैं जिसको, तो बहुत तेज़ थे बाबा, पढ़ाई में भी बहुत तेज थे। तो दूसरे जो वहाँ पर सह अध्यायी थे, जो क्लासमेट्स थे, उनको बाबा से बहुत जेलसी थी। एक दिन ऐसा हुआ, करीबन 5-6 साल के बाद की बातें हैं, ऐसा हुआ कि जो एक बच्चा था उसने एक पत्थर उठाकर साईं बाबा को मारना चाहा, पत्थर उठा के साईं बाबा की ओर फेंका। अब गुरु तो सब जानते हैं, तो वेंकुशा वहाँ पर ही थे और उन्होंने तुरंत ही उस पत्थर को अपने पे ले लिया। वेंकुशा को वो पत्थर बहुत ज़ोर से लगा था। ऐसा कह सकते हैं कि साईं को जीवन देने के लिए वेंकुशा ने अपनी कुर्बानी दे दी, अपना जीवन दे दिया। अब जैसे ही ये पूरा मामला हुआ तो बच्चे घबरा गए कि ये क्या किया हमने, तो गुरु को पत्थर मार दिया, वहाँ पर खून खून हो गया, अब क्या करें। तो वेंकुशा जो गुरु थे साईं बाबा के, उन्होंने कहा निश्चिंत हो जाओ। वेंकुशा ने बाबा को आदेश दिया कि भागते हुए जाओ और काली गाय का दूध लेकर मेरे पास आओ। जैसे ही वो लेके आए, उन्होंने एक घूंट पिया और बाकी का उस बालक साईं को दे दिया। और जैसे ही बालक साईं ने उस दूध को पिया तो उनमें एनलाइनमेंट हुआ। बाबा में जो भी वेंकुशा जो गुरु थे, उनकी सारी शक्ति प्रतिपादित हो गई साईं बाबा में। साईं बाबा को उस वक्त ये सारी बातें नहीं पता थी। वेंकुशा ने वहाँ पर अपना देह त्याग किया। देह त्याग करने के बाद बाबा गोदावरी नदी जो वहाँ पर है, उसके किनारे पे विचरण करते हुए वो चलते चलते आगे निकले।
कोपरगांव के पास पहुँचे और विचरण करने लगे। ये सब बातें लोगों के मुख से सुनी हुई हैं, कई लोगों ने बातें बताई हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इन बातों में थोड़ा सा बदलाव हुआ हो, क्योंकि जब बात पास ऑन हो के किसी के पास पहुंचती है तो 100% उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकता है। बट ये नज़दीक की बात भी हो सकती है, क्योंकि ऐसे ही धुआं नहीं उठता है। तो ये सब बातें हुई। धीरे धीरे बाबा घूमते घूमते शिरडी की ओर आए। शिरडी की ओर विचरण करके कंकुरी गांव था, वहाँ पर एक पेड़ के नीचे योग साधना कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। और वहाँ पर जो गांव की महिलाएं थी, जो माँ थी, सब उन्होंने बाबा को देखा। साईं की तो माँ, साईं को पता होगी वो ईश्वर हैं, बट फिजिकली पता नहीं थी। तो साईं की माँ पहले मिली शिरडी में, कंकुरी गांव में, पेड़ के नीचे बाबा को। उस शिरडी गांव की जो भोली महिला थी, उसने बाबा को पहला खाना खिलाया। वो बहुत प्रभावित हो गई थी कि बाबा इतना छोटा एक लड़का है, बारिश हो रही है, धूप हो रही है, ठंड हो रही है, फिर भी वो विचलित नहीं हो रहा है, स्थिर है, स्थितप्रज्ञ है, और ऐसे बैठ के वो ध्यान कर रहा है, आंखें बंद हैं। ऐसा लगता है कि साक्षात शिव जैसे कैलाश पर्वत पर बैठकर ध्यान कर रहे हो, हिमालय पर बैठकर ध्यान कर रहे हो, उस तरह की मुख मुद्रा जो शिरडी के सारे भक्त थे उनको देखने को मिली। थोड़े समय बाद वापस ऐसा हुआ कि बाबा वहाँ से चले गए। अब साधु तो चलता भला, उसको कहाँ कुछ घर चाहिए, उसके लिए तो पूरा ब्रह्मांड घर है, पूरी पृथ्वी उनके लिए तो घर है, उसको कहाँ एक छोटी सी जगह लेके अपना घर बनाना था। तो बाबा तो कहीं निकल पड़े। उसके बाद पता नहीं चला कि बाबा कहाँ हैं। एक दिन ऐसा हुआ, एक टेकड़ी नाम का एरिया है, वहाँ पर एक चांद पाशा पाटिल, जो धूपखेड़ा गांव के जमींदार थे, वो वहाँ से गुजर रहे थे। देखो, कई बार लोग कन्फ्यूज़न करते हैं, बहुत सारे ज्ञानी लोग भी कन्फ्यूज़न करते हैं। चांद पाशा पाटिल को वो साईं बाबा समझ बैठते हैं, पर ऐसा नहीं है। चांद पाशा पाटिल साईं बाबा का ऐसा भक्त था कि जिसने सबसे पहले साईं बाबा की जो अलौकिक शक्ति है, जो चमत्कारिक शक्ति है, जो उनका पंच तत्व पर प्रभाव है, उसको ऑब्जर्व किया। बाबा ने जब वहाँ पर आसन डाल के बैठे थे, आसन डालना मतलब कोई उनके लिए कोई स्पेशल गद्दा नहीं था, कुछ बैठने की ऐसी व्यवस्था नहीं थी, पर बाबा वहाँ पर बैठे और अपनी ही धुन में मग्न थे। ऐसा लग रहा था कि कोई डिवाइन कनेक्शन उनका हुआ पड़ा है। चेहरे पर इतना तेज था, इतनी रोशनी थी, अद्भुत। उनका पूरा जो एक बोलते हैं कि एक तस्वीर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि साक्षात ईश्वर ऊपर से उतरकर पृथ्वी पर आके बैठा है, वो भी शिरडी गांव के नज़दीक। अब बेचारे भोले जो शिरडी के गांव वाले थे, उनको कहाँ पता था कि साक्षात भगवान यहाँ पर आएंगे और उनका वैकुंठ यहाँ बनाएंगे। शिरडी मतलब वैकुंठ। चांद पाशा पाटिल, साईं राम, चांद पाशा पाटिल वहाँ से जब गुजर रहे थे
तो उनको भी मन में बहुत दिक्कत थी। काफ़ी लंबे समय से वो अपनी घोड़ी को ढूंढ रहे थे, उनकी घोड़ी खो गई थी। और देखिए, जो हॉर्स लवर्स हैं, जो घोड़ों से प्यार करता है, उनको पता है कि अगर जब उनका घोड़ा खो जाता है तो ऐसा लगता है कि परिवार का कोई सदस्य खो गया हो। उसको ढूंढने के लिए आकाश पाताल एक कर देते हैं लोग और पीछे पड़ते हैं कि कहाँ पर है मेरा घोड़ा। रास्ते में जो भी मिलता है उनको पूछता है। दूर से चांद पाशा पाटिल को बाबा नज़र आए तो उनको लगा कि चलो मैं इस फ़कीर के पास जाता हूँ और फ़कीर को पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पास माचिस है या कुछ जलाने की चीज़ है जिससे मैं मेरी चिलम जला पाऊँ। केवल इतने हेतु से जो चांद पाशा पाटिल, जो कि धूपखेड़ा गांव के एक ज़मींदार थे, वो वहाँ पर गए। जब वहाँ गए तो साईं ने कहा माचिस नहीं है मेरे पास, अब क्या करें। उतने में बाबा ने सामने से उनको कहा, क्यों इतने चिंतित हो, तुम्हारी घोड़ी तो पीछे घूम रही है और वहाँ पर जो इतने 2-4 महीनों से घोड़ी घूम गई थी वो वहाँ पर पीछे घास खाते हुए उनको दिखी। अद्भुत बात थी। चांद पाशा पाटिल की आंखों में हर्षाश्रु आ गए कि ये क्या हुआ, मैं तो यहीं था, मैंने चप्पा चप्पा छान मारा था, जंगल का, बीहड़ का, गांव का, मुझे तो नहीं मिली। वो साईं को नतमस्तक हुए। इतने में साईं ने कहा तुम्हें चिलम पीनी है। बाबा ने एक, जो उनके पास सटका रहता था, एक लकड़े का छोटा टुकड़ा होता है, वो लेकर जमीन पर उन्होंने पटका। जैसे ही जमीन पर पटका तो वहाँ पर अग्नि प्रकट हो गया। देखिए, मैं कई बार बोलता हूँ और काफ़ी समय से बोलता हूँ कि साईं बाबा के कंट्रोल में है पंच तत्व, अग्नि, वायु, जल, सब कुछ साईं के कंट्रोल में है। तो बाबा ने वहाँ पर अग्नि जला दिया। अब ये तो सोचने की बात है कि ना वहाँ पर कोई गैस कनेक्शन था, ना कोई वहाँ पर गैसोलीन या पेट्रोल था, तो कैसे जला दिया। ये उनकी शक्ति थी, क्योंकि जो परब्रह्म परमेश्वर होता है उसकी ये शक्तियाँ गुलाम होती हैं। वो जो चाहते हैं उस तरह से ये शक्तियाँ अपना काम करती हैं। अब ये तो हुआ अग्नि प्रज्वलित करना। अब चिलम में एक गीला कपड़ा भी लगता है पीछे के भाग में, क्योंकि जब आप वो चिलम जब वो पीते हैं तो अंदर से धुआं खींचते हैं, तो फिल्टर करने के लिए एक पानी वाला कपड़ा होता है और वहाँ वापस पानी भी चाहिए। 2 मिनट बाद बाबा ने वहाँ ज़मीन में सटका वापस मारा और वहाँ पानी बहने लगा। ये अद्भुत चमत्कार था। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो साईं बाबा का जीवन है और उसका जो इतिहास है, उसमें अगर सबसे पहले किसी ने अगर चमत्कार देखा है, बाबा का चमत्कार देखा है, वो इतना भाग्यशाली व्यक्ति एक ही था और वो थे श्री चांद पाशा पाटिल, जो कि धूपखेड़ा गांव के जमींदार थे। कितनी अद्भुत शक्ति रही होगी। अब चांद पाशा पाटिल उम्र में बड़े थे तो समझ गए कि ये जो फ़कीर है, ये जो लड़का बैठा हुआ है, कोई ऐसा वैसा नहीं है, इसमें कुछ भी चमत्कारिक शक्ति है, कोई जादुई इल्म है, ऐसा उन्होंने सोचा। वो घुटने टेक कर साईं को नतमस्तक हुए और कहा फ़कीर, तब बाबा का नाम नहीं आया था, कहा फ़कीर चलो मेरे साथ।
साईं ने कहा मैं आके क्या करूँगा, मैं यहाँ पर खुश हूँ। तो फ़कीर ने बहुत आग्रह किया कि मेरे गांव, मेरे घर चलिए, वहाँ बहुत खुश होंगे लोग, आपके दर्शन करेंगे, उनको भी आशीर्वाद मिल जाएगा। अब ईश्वर तो कैसा होता है, मन का भोला होता है। आप जहाँ बुलाओगे वो चल पड़ता है, उसको कोई अकड़पन नहीं होती है। वो सोचता है कि सब कुछ मेरा है, मैं कहीं भी जाऊँ तो भी सब कुछ मेरा है। तो बाबा वहाँ पर चल पड़े। अब धूपखेड़ा गांव बाबा गए। वहाँ जो पाटिल थे, उनके घर वाले आश्चर्यचकित हो रहे हैं। जो भी उनको देख रहे हैं, जो भी घर में उनका दर्शन कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये अद्भुत बालक कौन है, इतना तेज है बालक में। बोल रहे कि पाटिल दादा, ये कहाँ से मिले आपको और कहाँ से आप साथ लेके आए? लोग आश्चर्यचकित थे। पूरा गांव, धूपखेड़ा गांव पूरा, जितने भी लोग थे, गांव के छोटे बड़े बूढ़े, सब धर्म के लोग, हिंदू मुसलमान जो भी रहता था, वहाँ पर बाबा के दर्शनों के लिए, जो छोटे बाबा थे जिनका नाम भी नहीं रखा था अभी तो केवल फ़कीर के रूप में वो लोगों के सामने आए थे। और बाबा के सामने वो आए तो सोचने लगे कि इनकी आंखों में कितना तेज है, इनका शरीर कितना सुदृढ़ है। वहाँ 2-4 दिन 10 दिन रहे, सब उनको कुछ न कुछ पेश करने लगे, कुछ न कुछ बाबा को खान पान के लिए, घर में ले जाने के लिए, हमारे घर चलिए, हमारे घर चलिए। और ये फ़कीर तो औलिया था, जो हाथ पकड़ के ले जाए वहाँ पर चल पड़ता था। इस तरह से बाबा सबके घर में भी जाने लगे। धूपखेड़ा में तो ऐसा हो गया कि साईं बाबा आए मतलब वहाँ उत्सव हो गया। सबको ऐसा लग रहा था कि क्या काम करें, सब काम धंधा छोड़कर सब बाबा के पीछे घूम रहे हैं कि कोई बालक आया है, चमत्कारिक बालक है। अब देखो, बाकी की इन्फॉर्मेशन तो अपने पास लिखी हुई नहीं है, पर हम मान सकते हैं कि साईं ने जितने चमत्कार किए हैं, जितनी लीलाएं की हैं, तो छोटे होंगे धूपखेड़ा वाले कितने नसीबदार थे कि जो छोटे बाबा को उन्होंने देखा। और वहाँ पर भी कितनी सारी चीज़ें हुई होगी, कितने लोगों का दुख दूर हुआ होगा, कितने लोगों का मोक्ष हुआ होगा बाबा के दर्शन मात्र से। युवा बालक, एक युवा कृष्ण भगवान युवा कैसे होते हैं, उस तरह के साईं वहाँ घूम रहे होंगे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि साईं गांव में, वहाँ की गलियों में, खेत में, बागान में घूम रहे हैं और बस सब उनको बुला रहे हैं। एक दिन ऐसा आया कि जो चांद पाशा पाटिल, जिन्होंने पहली बार उनका चमत्कार देखा था, उनके घर में शादी का घर था। उनकी जो बहन की लड़की थी, उसकी शादी थी। और वो शादी भी सोचो कहाँ नक्की हुई थी, शिरडी में। अब शिरडी बारात लेके जाना था। शिरडी बाबा तो बोले अब चलो शिरडी जाना है। बैलगाड़ियाँ सब लाइन में निकल रही हैं, 10 से 12 बैलगाड़ियाँ लाइन में जा रही हैं। बाबा तो उसमें बैठ गए। बच्चों से बड़ा लगाव था, तो जब बाबा धूपखेड़ा गांव से शिरडी की ओर आए तो छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे बाबा के साथ थे। ऐसा लगता था जैसे एक शक्कर के टुकड़े के ऊपर चींटियां चिपकी हुई है, उस तरह से लोग बाबा को पकड़ रहे थे। जैसे ही शिरडी पहुंचे तो साईं तो जानते हैं, उनकी लीला भी अद्भुत है। उनको पता था कि मुझे अब शिरडी में मेरा वैकुंठ बनाना है, मेरा कैलाश बनाना है, मेरी अयोध्या बनानी है। तो बाबा आए शिरडी, बैलगाड़ी से उतरे। अब जो शादी ब्याह होनी तो वो तो होती रहे, बाबा को कहाँ इंटरेस्ट था उसमें। बाबा गांव में निकल पड़े, शिरडी की गलियों में निकल पड़े। तो चलते चलते जैसे ही जा रहे थे तो अभी जो समाधि मंदिर है उसके सामने
खंडोबा मंदिर है। खंडोबा मंदिर महाराष्ट्र में बहुत महात्म्य है। खंडोबा जी काफ़ी लोगों के शरीर में साक्षात भी आते हैं, उस समय की बात है, और क्वेश्चन आंसर भी करते हैं। और हर रविवार को खंडोबा मंदिर में पूरे गांव के लोग जमा होते हैं और शुभ कार्य करते हैं। अब बाबा तो झोला लटका के हाथ में चिपिया लेके निकल पड़े थे। उतने में ही उनको खंडोबा मंदिर दिखा और बाबा मंदिर के नज़दीक गए, भगवान के दर्शन किए। उतने में जो महालसापति थे, महालसापति आपने नाम सुना होगा। महालसापति बाबा के एक ऐसी माँ बोल सकते हैं बाबा की कि जिसने बाबा का नाम रखा। सोचिए बाबा ने कैसे महालसापति को प्रेरित किया होगा। मैं नहीं मानता हूं कि महालसापति ने खुद किया होगा, साईं ने खुद महालसापति को प्रेरित किया होगा कि आप मुझे साईं से बुलाओ। महालसापति भी ऐसा बोल सकते हैं कि आधी मूर्छित अवस्था में थे, क्योंकि जब इतना, जिसका फेस इतना रोशन कर रहा है, जो इतना चमकदार है, जिसकी आंखों में से तेज निकल रहा है, उसके सामने आपकी क्या ताकत है, आप बोल पाएंगे? साईं बाबा की शिरडी की जो मूर्ति है उसके सामने भी आप बोल नहीं पाते हैं। तो सोचिए कि जब साक्षात 6 फुट 2 इंच का साईं बाबा वहाँ खड़े होंगे तो महालसापति क्या बोल पाए होंगे? एक शब्द नहीं बोल पाए होंगे। पर बाबा ने प्रेरित किया कि खुद तो मुझे बुलाना पड़ेगा। तो महालसापति ने कहा, आओ साईं। अब साईं शब्द नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस है। उत्तर भारत में जो पुण्य पुरुष होता है, जो आध्यात्मिक पुरुष होता है, जो संत होता है, साधु होता है, उसको साईं कहते हैं। इस्लाम में भी साईं कहते हैं, सूफी में भी साईं कहते हैं। जो सिंधी जो लोग हैं, जहाँ सिंध से आए हैं, वहाँ भी साईं कहते हैं। तो उनको लगा कि ये तो साईं है, और उन्होंने कहा आओ साईं। कैसे वेलकम किया, क्या भाव से वेलकम किया। मैं सबको यही बात बोलता हूँ कि अपने में इस तरह का भाव डेवलप करो, इस तरह का निर्मल भाव लाओ कि साईं को भी आपके साथ रुक जाना पड़े, और ऐसा रुकना पड़े कि 65 साल आपके साथ रहे, जब तक जीवित रहे तब तक आपके साथ रहे। ये हृदय की किस गहराई से महालसापति ने बाबा का स्वागत किया होगा कि बाबा वहां से जा ना पाए। कृष्ण को रोक नहीं पाया था कोई, वृंदावन में कोई रोक नहीं पाया था, मथुरा में रोक नहीं पाया था, गोकुल में रोक नहीं पाया था, क्योंकि महालसापति वाला भाव नहीं था। भगवान राम, उनको भी 14 साल जाना पड़ा, क्योंकि वो भाव नहीं था, भाव की कमी थी। अब इस अवतार में जब साईं आधुनिक अवतार लेके आए हैं, तो उनको पता है कि किस भाव से मुझे, इस भक्तों को मुझे बुलाना है। तो महालसापति ने उस भाव से बुलाया कि साईं को लगा बस यही मैं वैकुंठ बनाता हूं। बाबा तो महालसापति के कहने से गए, महालसापति ने दर्शन किए बाबा के, बाबा को नतमस्तक हुए। महालसापति रो रहे थे, आंखों में आंसू था। वो सोच रहे थे कि ये कौन है, ये कौन सा बालक है जो आज मेरे द्वार पर है। महालसापति बहुत गरीब थे, सुवर्णकार थे, वो सोनी थे, उनका ज्वेलरी का काम था, गोल्ड का काम था, पर बहुत गरीब थे, क्योंकि वो उस तरह का गांव में व्यापार नहीं होता है। वो कुछ बोलने की कक्षा में नहीं थे। साईं हंस रहे थे खड़े होके, जैसे विठोबा को ईंट फेंकी भक्तन और वो विठल बन गए। पर यहाँ तो उतना भी होश नहीं था
मालसापति को कि साईं को बोले कि बाबा बैठो आप। साईं वहाँ कुछ उनको पानी पिलाया होगा, उनको कुछ खिलाया होगा। फिर साईं ने कहा कि मैं क्या खंडोबा मंदिर में रुक सकता हूँ? तो मालसापति डरे, अरे ये तो सूफी जैसा लग रहा है, मुसलमान जैसा लग रहा है, उसको क्या मैं खंडोबा मंदिर में रोक पाऊँगा? और मंदिर छोटा सा था, अभी जो आप देख रहे उतना बड़ा नहीं था, केवल एक 10 बाय 10 का रूम था और वहीं खंडोबा भी थे अंदर। और पीछे के भाग में एक छोटा सा वरांडा था, एक कच्ची वहाँ पर छत डाली हुई थी और वहीं सब लोग बैठते थे। अब बाबा ने मंदिर में रुकने के लिए नहीं कहा था, बगल की जगह में कहा था। अब जो मालसापति थे उनका मंदिर नहीं था, वो मंदिर जो उनका समाज था उसका था, केवल मालसापति वहाँ पर सेवा दे रहे थे। अब साईं तो जब उनको कहा कि नहीं महाराज माफ़ कर दीजिए, साईं माफ़ करिए, तो बाबा चलते चलते आगे बढ़ गए। मैंने पहले ही कहा कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि, ये जो भी खेत है, ज़मीन है, घर है, नदियाँ हैं, समंदर है, तारे हैं, चांद हैं, सूरज है, वो सब कुछ उस परब्रह्म का है। परब्रह्म की डेफिनेशन शायद आपको पता होगी, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। परब्रह्म वहाँ पीछे ऊपर लिखा हुआ है, परब्रह्म, लास्ट में जो आप पढ़ सकते हैं। परब्रह्म का मतलब होता है कि जिसने इस समस्त सृष्टि, संसार, ब्रह्मांड की रचना की है। परब्रह्म, हम सब में ब्रह्म है, संजय भाई में भी ब्रह्म है, आशी में भी है, आप में भी है, सब में ब्रह्म है। पर जो परब्रह्म है, जो पर है, सुप्रीम डिवाइन, दैट इज परब्रह्म। बाबा इज सुप्रीम डिवाइन, सुप्रीम ब्रह्म। अब कई बार मन में सवाल आपको उठा नहीं उठा है, तो मैं वापस आपके मन में एक सवाल उठाता हूँ, कनेक्टेड बात है, कि शिव को किसने बनाया? महादेव, देवों के देव महादेव, शिव, उनको किसने बनाया? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा? सोचा है किसने बनाया? नहीं, मैं वही समझाता हूँ। जो परब्रह्म है, जो सुप्रीम ब्रह्म है, उन्होंने शिव को क्रिएट किया, उन्होंने गणेश को क्रिएट किया, उन्होंने विष्णु को क्रिएट किया। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, परब्रह्म कि जिन्होंने ये जो सुपर डुपर जो पावर है उनको क्रिएट किया, और वो परब्रह्म कहलाए। परब्रह्म का कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस है। जो आजकल के जो मॉडर्न साइंस में हम कहते हैं बिग बैंग थियरी, इट्स अ बिग बैंग थियरी, ठीक है। बिग बैंग हुआ और ये पूरा जो पूरा कॉस्मोस है, यूनिवर्स है, वो डेवलप हुआ। हमारी धरती घूमते 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 यहाँ पर आई, सूरज वहाँ पर उसमें गैस के ब्लास्ट हो रहे हैं और हम लोग सूरज को देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन चांद पे जा रहा है। सो मेनी थिंग्स, दिस इज साइंस। बट उसके पहले जो हमारे शास्त्र है उसने ढूंढ के रखा था कि व्हाट इज परब्रह्म, ये कैसे निर्माण हुआ। उत्सुकता तो सबको होती है। बड़े बड़े संत हुए, ऋषि हुए, तो उन्होंने भी तो सोचा होगा कि ये कैसे हुआ, तो उन्होंने सोच के निकाला। अब बाबा तो परब्रह्म थे। घूमते 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 शिरडी की गलियों में, अभी मैं शिरडी गया था तो हम लोग वही चर्चा कर रहे थे। हम जानबूझ के घूम रहे थे। खंडोबा मंदिर के पास गए, वहाँ से बाबा का समाधि मंदिर का जो राइट साइड है वहाँ गए, द्वारका माई गए, पीछे की गली में गए, पिंपलवाड़ी में गए, बहुत सा हम घूम रहे थे। क्यों घूम रहे थे? वो अनुभव करने के लिए कि साईं भी तो घूमे होंगे ऐसे, साईं की ऊर्जा भी इसी तरह घूम रही होगी। ऐसा थोड़ा कि वो मूर्ति में जाके बैठ गई है। स्टिल जिस ब्राह्मण को जो आदत है घूमने की, वो अभी भी घूम रही होगी, और उसका एहसास आप कर सकते हैं जब आप वहाँ पर विचरण करते हैं। आप भी शिरडी जाओ तो मत बैठो एक जगह, घूमो, गली गलियों में घूमो,
आपको अलग अनुभव होगा। मत देखो दुकानों को, लोगों को मत देखो, शॉप्स को मत देखो, पर शिरडी में आप घूमना करो, देखना आपको एक अलग अनुभव होगा। तो हम घूमते हैं, बाबा भी इसी तरह घूमते घूमते पहुंच गए। तो वहाँ पर उनको एक पुराना कुछ स्ट्रक्चर दिखा। अब देखो जहाँ पर कोई नहीं है, एबंडेंट प्लेस है, तो उन्होंने सोचा कि लेट मी स्टे ओवर हियर, इधर कोई मुझे ना भी नहीं बोलेगा और किसी को मैं तकलीफ़ भी नहीं दूंगा, क्योंकि संत कहाँ किसी को तकलीफ़ देता है। संत अपनी वाणी से भी तकलीफ़ नहीं देता है, न अपने वर्तन से तकलीफ़ देता है। तो साईं ने वहाँ पर एक पुराना सा मकान देखा। अब उनके पीछे पीछे गांव के सब लोग जा रहे हैं, मालसापति भी जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बाबा अकेले घूमते घूमते वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ गए, बाबा ने कहा ये जगह तो मेरी द्वारका माई है। द्वारका माई, अब ये तो कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा था। आज से इतने सालों पहले, अराउंड 1853, 1853 1858 के बीच का समय। अब सोचे कि उस टाइम बाबा ने कहा कि ये मेरी द्वारिका है। अब ये समय पे द्वारिका बोलना अद्भुत बात थी, कुछ गूढ़, अपने हम बोलते हैं ना मिस्टिक, कुछ मिस्टिकल था, सब मिस्टिक वॉज देयर। बट अब गांव के भोले लोग नहीं समझ पाए कि ये क्या कहना चाहते हैं, कि भाई द्वारिका कहाँ से आई इस टाइम पे। द्वारिका तो कृष्ण छोड़ के पूरा युग बदल गया और अब तुम कलयुग में आ गए। तो दिस इज़ द कनेक्शन। जिस तरह से बाबा ने कहा था, कृष्ण भगवान ने जिस तरह से कहा था भगवत गीता में कि मैं बार बार अवतार लेके आऊँगा, अब अवतार ने अपना कनेक्शन दिखाया कि मैंने द्वारिका से छोड़ा था, द्वारकाधीश वहाँ से छोड़ा था और ये वापस मैं द्वारिका के में आया हूँ। तो बाबा ने ये कनेक्शन किया और उस पुराने खंडर से लगने वाले जो घर था वहाँ पर उन्होंने अपना स्थान बनाया। अब ये जो द्वारिका माई है वो मस्जिद थी, ऐसा बोलते हैं। अब हमारे मगन में जैसे ही जैन में ऐसा आता है, मस्जिद मतलब 4 मीनारे लगे होंगे, गुंबद लगा होगा और वहाँ पर सब मुसलमान नमाज पढ़ रहे होंगे। नहीं, ये केवल एक ढांचा था, वहाँ कोई मीनारा नहीं था, वहाँ कोई गुंबद नहीं था। इसके पीछे की कहानी ऐसी है, गोंदकर फैमिली ऑनरशिप है वहाँ पर। मिस्टर गोंदकर और उनकी वाइफ का वो जगह था। सालों पहले एक मुसलमान साड़ी बेचने वाला वहाँ पर आता था और पूरे गांव में उन्हें घूम घूम के बेचते हैं चीज़ें। उस टाइम तो साइकिल भी शायद नहीं थी, तो कंधे पे एक बड़ा सा पोटला लेके वो जाते हैं और उसको बेचते हैं। अब इनका कुछ 12-15 रुपया उधार हो गया था गोंदकर फैमिली का। अब 12-15 रुपया उधार हो गया था और वो बीच में आता है नहीं आता है। तो वो जो मुसलमान सेलर था जो रोज़ बेचता था, उससे बोला कि एक काम कीजिए, आपकी जो जगह ऐसे ही पड़ी है जहाँ पर आप गाय और बकरी को बांधते हैं, जो खंडर है वहाँ पर मुझे आप रहने का दीजिए स्थान, मैं थोड़े समय बाद वहाँ से चला जाऊँगा। अब वो वहीं रहता था, वहीं खाना पकाता था, गाय भैंस वो भी पीछे रहती थी और आगे के भाग में वो खाना पकाता था। थोड़े समय बाद वहीं वो नमाज भी पढ़ता था, सब कुछ करता था। एक मुसलमान था, अपनी जो डेली रूटीन प्रेयर्स है वो वहाँ पर परफॉर्म करता था, खाना भी खाता था। थोड़े समय बाद वो मुसलमान वहाँ से चला गया, वो जगह खंडहर रह गई। पर तब से वो नाम पड़ गया कि ये मस्जिद है। गांव में ऐसा होता है कि कोई चीज़ को नाम देना है तो ऐसे ही बोल देंगे वो जगह ऐसी है। जैसे अपने सूरत में वो काला बिल्डिंग है, बोल देते हैं भूत बंगला है, ठीक है, तो हम चीज़ों को नाम दे देते हैं, तो वहाँ पर नाम दे दिया। अब गोंदकर फैमिली भी थोड़े समय बाद नहीं रहा, तो वो जगह एबंडेंट हो गई, खंडर हो गई और बाबा ने वहाँ पर अपनी जगह बनाई। तो टेक्निकली वो मस्जिद भी नहीं थी, पर जगह ऐसी थी कि जहाँ पर कुछ इस्लाम धर्म का पहले हुआ था। अब बाबा वहाँ पर अपना घर बनाया। फिर तो हम सब इतिहास जानते हैं क्या हुआ है, तो अब मैं इसको विराम दूंगा। बाबा को हम द्वारिका माई तक लेके आए हैं। बाबा जब से प्रकट हुए तब से द्वारिका माई तक आज हम लेके आए हैं।
रविवार को वापस हम बाबा की इसी बातों में आगे बढ़ेंगे और द्वारिका माई से किस तरह से साईं आगे बढ़े वो पूरी चर्चा करेंगे। तो आप सब लोग ने मुझे यहाँ पर सुना और बाबा की बातें भी सुनी मेरे मुख से, तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओम साई राम।